सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए शानदार वीडियो में। देखेंगे इसमें जो है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से कुछ वैकेंसीज निकाली गई है कुछ पोस्ट के लिए। देखेंगे आपके साथ क्या है वो पोस्ट, उनके नेम, उसके बाद उनके क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर, क्राइटेरिया क्या है, उसके बाद पेमेंट, सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले। वीडियो छोटा बनाऊंगा, ज़्यादा पोस्ट है लेकिन वीडियो फिर भी छोटा बनाऊंगा। जो मेन टॉपिक्स है, मेन बातें हैं वो आपको बताऊंगा, और जो सिंपल बातें हैं वो ज़्यादा नहीं बताऊंगा। वो आप चेक करके पढ़ के आप इतने तो समझदार है ही आप। अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये बात मुझे समझ में नहीं आई, तो मैं आपको पर्सनली कमेंट का आंसर करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आप देखेंगे मेरे चैनल पर जाकर तो मैं आपको हर गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन देता रहता हूँ। कौन सी वैकेंसीज निकली है, पेपर कब है, पोस्टपोन्ड हुआ है या नहीं, नया पेपर कब है, उसके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, उस सब की ऑल गवर्नमेंट वैकेंसीज़ की अपडेट मेरे चैनल पर आपको दिखाई देंगी अगर आप देखेंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वहाँ पर जो घंटी का बटन है उसको भी दबा देना है, ताकि ऐसी वीडियो जो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ नए नए, सबसे पहले आपको दिखा करेंगी और आप अपडेट रहेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए। आपको मेरी आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ऑफिशियल पीडीएफ है, डायरेक्टर ऑफ परचेस एंड स्टोर्स। तो क्या है वो अपडेट, यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट नंबर भी देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर, और यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं सिर्फ यहाँ से। आप देख सकते हैं नेम ऑफ द पोस्ट क्या है, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड यानी ग्रुप बी की है। तो यहाँ पर जो है कुल मिलाकर यूआर की 2 वैकेंसीज है, बाकी कौन सी भी कैटेगरी की कोई वैकेंसी नहीं है, यानी कुल मिलाकर हमारी जो टोटल वैकेंसी है वो भी 2 ही है। बात करेंगे क्वालिफिकेशन की, आप देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन, यहाँ पर आप मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट, ठीक है, आपको सिर्फ मैट्रिकुलेशन या उसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री चलेगी। उसके बाद स्पीड की अगर बात करें तो यहाँ पर आप 100 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के देख सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर कम से कम 18 साल के आप होने चाहिए, ठीक है। 17, 17.5 कोई नहीं चलेगा। 18 को अगर एक दिन भी बचा है तो आप नहीं भर सकते, आपको 18 कंप्लीट चाहिए। कब तक चाहिए, आप 27/12 जो कि फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट है, तब तक भी आप अगर 18 के हो जाते तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते। मान लीजिए अगर आप 27 तारीख को आप 18 साल के हो चुके उसी दिन, तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो 18 कम से कम आपकी एज जो है वो 18 होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज जो है वो 27 यानी 27 ईयर होनी चाहिए। कब तक, वो भी 27/12 तक। अगर आपकी 27/12 तक 27 एज है तो ही आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपके 27 के एक भी दिन ऊपर होता है या 27.5 के होते हैं, 28 के होते हैं, तो आप फॉर्म नहीं कर सकते। कैटेगरी को छूट है, वो भी आगे बात करेंगे कौन कौन सी कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कम से कम 18, ज़्यादा से ज़्यादा 27। लेवल 6 की पे है, यहाँ पर पे मैट्रिक्स आप देख सकते हैं 35,400 प्लस जो है वो आपको मिलने वाला है। बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो यहाँ पर जो है वो 2 स्टेजेस में आपकी जो है वो एग्ज़ाम होने वाली है। लेवल फर्स्ट में जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव यानी आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, उस पर 4 ऑप्शन होंगे और उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इस पर जो है आपको लेवल फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और लेवल सेकंड में जो है अगर आप लेवल फर्स्ट पास कर ले तो आपको लेवल सेकंड देंगे, तब आपको स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट देना होगा, ठीक है। स्किल टेस्ट के बारे में भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि उसमें क्या क्या होता है, कैसे देनी होती है। अगर आप कमेंट में आपको मुझसे पूछेंगे कि अगर सर इस पर वीडियो चाहिए तो मैं आपको उस पर भी वीडियो बना कर दूंगा। तो यहाँ पर जो है आपका मार्क्स काउंट कैसे होंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 40% वेटेज ऑफ लेवल 1, यानी आपको लेवल 1 में जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगी उसमें आपको कितने मार्क्स मिले हैं उसके 40% मार्क्स लिए जाएंगे। और
लेवल 1 के 40% प्लस लेवल 2 के जो आप ये पेपर देंगे स्किल टेस्ट के, इसके 60% मार्क्स काउंट किए जाएंगे। तो टोटल कुल मिलाकर दोनों लेवल के मार्क्स मिलाकर आपके जो है 100% में से कितने मार्क्स आएंगे उस पर आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। यानी आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में जो है वो फर्स्ट लेवल के भी और सेकंड लेवल के भी मार्क्स जो है वो काउंट किए जाएंगे। बात करेंगे अगर आप सेकंड पोस्ट की, नेम ऑफ द पोस्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 है यहाँ पर, यानी ग्रुप सी की है। यहाँ पर जो है एससी के लिए 1 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 1, यूआर के लिए 1, कुल मिलाकर 4 वैकेंसी जो है वो कुल मिलाकर है। बात करेंगे क्वालिफिकेशन की, तो आपको मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट चाहिए 50% मार्क्स से, 50% मार्क आपको चाहिए। 50% से कम है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। स्पीड आपको चाहिए 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग के लिए। बात करेंगे एज लिमिट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एज लिमिट वही रखी गई है आपकी 18 से लेकर 27 तक, इसी तारीख तक जो कि लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की। बात करेंगे पे बैंड की, लेवल 4 की है आपकी, लेवल 4 पे मैट्रिक्स 25,500 प्लस, ठीक है। बात करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन मोड इसमें जो है वो काफ़ी हद तक वही दिया हुआ है, लेकिन आगे जो हम पोस्ट देखने वाले हैं, आप लास्ट तक बने रहिए, आगे जो हम पोस्ट देखने वाले हैं उन पर जो है वो सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा अलग होता जा रहा है, ठीक है। इसमें जो है वो हमने जो ऊपर देखा वही 40 मार्क्स जो है वो लेवल 1 के, 60 मार्क्स जो है वो लेवल 2 के, वही सिलेक्शन प्रोसीजर इसका रहने वाला है। तो बात करेंगे हमारी थर्ड पोस्ट की, तो यहाँ पर हमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा लेवल 2 में। बात करेंगे नेम ऑफ द पोस्ट क्या है, तो ये है अपर डिवीजन क्लर्क, सॉरी, तो यहाँ पर ये है अपर डिवीजन क्लर्क पोस्ट। पोस्ट जो है वो ग्रुप सी की है। एससी के लिए 1 वैकेंसी, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 2, यूआर के लिए 1, कुल मिलाकर टोटल 5 वैकेंसीज है। बात करेंगे आपके क्वालिफिकेशन, तो यहाँ से जो है वो चेंज होता जा रहा है, ठीक है। आपको जो है इस पोस्ट के लिए डिग्री चाहिए, एनी डिग्री ऑफ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी की, रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी की आपको डिग्री चाहिए। चाहे आपने बीए किया हो, चाहे आपका बीकॉम हो, चाहे आपने बीएससी किया हो, आपको कोई भी डिग्री चलेगी। मिनिमम 50% मार्क, अगर आपने कोई भी डिग्री की है, बीए, बीकॉम, बीएससी, आपको उसमें 50 मार्क्स चाहिए। 50 से कम होंगे तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। और अलग से आपको जो और क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो चाहिए आपको, मिनिमम आपको 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग चाहिए इंग्लिश की। इंग्लिश की आपकी जो है वो आपको 30 वर्ड पर मिनट स्पीड की मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपको चाहिए। उसके बाद एक और आपको क्वालिफ़िकेशन चाहिए, आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग आना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर की तरह। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको क्वालिफ़िकेशन समझ में आ गई होगी। बात करेंगे अब अगर एज लिमिट की, एज लिमिट भी आपकी वही रखी गई है जो पहले पोस्ट के लिए है। आपको कम से कम 18 साल होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 27 साल, ठीक है। पे बैंड भी वही है जो हमने पिछले देखा, 25,500 प्लस। अब मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं, मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पर थोड़ा चेंज हो चुका है, ठीक है। तो बात करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन की, लेवल 1 जो होने वाली है आपकी टेस्ट, वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगी। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको बता दिया है कि कैसे होता है, 1 क्वेश्चन एंड 4 ऑन, उसके जो है ऑप्शन होते हैं, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना होता है। लेकिन यहाँ पर जो लेवल 2 है, लेवल 2 टेस्ट, वो होने वाली है आपकी डिस्क्रिप्टिव, यानी आपको लिखना होगा उसमें, ठीक है। उस पर आपको लिखना होगा, उस पर कोई ऑप्शन सिलेक्ट करना है या कुछ करना है वो सब कुछ नहीं होगा, आपको उसमें लिखना होगा पेन एंड पेपर फॉर्मेट में। वो होने वाली है लेवल 2। और यहाँ पे मार्क्स जो काउंट होंगे आपके फाइनल मेरिट में, उसमें भी थोड़ा बदलाव है, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको ध्यान से नहीं सुनेंगे आप तो आपके कुछ दिमाग में बैठने वाला नहीं है। यहाँ पर जो है आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो पहले थी, हमने देखी थी लेवल 1 के जो है 40% काउंट किए जाते थे और लेवल 2 के 60%, लेकिन यहाँ पर जो है वो टोटली रॉन्ग है। यहाँ पर हमारे सिर्फ और सिर्फ लेवल 2 के मार्क्स जो है वो काउंट किए जाने वाले हैं, ठीक है। सिर्फ लेवल 2 के मार्क्स काउंट किए जाने वाले हैं। अब आप बोलेंगे कि लेवल 1 के क्या करेंगे, तो लेवल 1 के सिर्फ क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग नेचर है, यानी लेवल 1 में अगर आप पास हो जाते हैं, लेवल 1 आप क्वालिफाई कर देते तो ही आप लेवल 2 दे सकते हैं। और एक बार आपने लेवल 2 दे दिया तो सिर्फ उसमें कितने मार्क्स आपको मिले हैं उस पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेंगी।
यानी लेवल 1 आपको सिर्फ लेवल 2 में एंटर करने के लिए काम आएंगे, लेवल 1 के मार्क्स, ठीक है। लेवल 2 के मार्क्स पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगने वाली है, उसमें लेवल 1 का कोई भी काम नहीं। तो बात करेंगे पोस्ट 4 की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम ऑफ द पोस्ट जूनियर परचेस असिस्टेंट और जूनियर स्टोर कीपर। तो स्टोर कीपर के काम जो है आपको मैं बताऊंगा आगे आगे क्या होता है। वैकेंसीज़ की बात करें तो वैकेंसीज़ आपकी एससी के लिए 9 है, एसटी के लिए 4, ओबीसी 17, यूआर 27, ईडब्ल्यूएस 06, कुल मिलाकर 63 वैकेंसीज़ है। क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन चाहिए। यहाँ पर और दिया हुआ है, देखिए आप देख सकते हैं, आपको साइंस में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको 60% मार्क्स चाहिए। अगर वो नहीं किया है, साइंस में नहीं किया है, आपने ग्रेजुएशन अगर कॉमर्स में किया है तो भी आपको 60% मार्क्स चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन साइंस में भी नहीं किया है, कॉमर्स में भी नहीं किया है, आपने डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा किस में किया है, मैकेनिकल इंजीनियर में किया है तो भी चलेगा। अगर वो नहीं किया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में किया है तो भी चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है तो भी चलेगा, कंप्यूटर साइंस में किया है तो भी चलेगा, लेकिन उसमें आपको 60% मार्क्स चाहिए, ठीक है। 60% मार्क्स आपको चाहिए। इसमें से आपने कुछ भी किया हो, चाहे आपने ग्रेजुएशन साइंस में किया हो, ग्रेजुएशन कॉमर्स में किया हो, आपने ग्रेजुएशन नहीं भी किया हो, सिर्फ डिप्लोमा किया हो, डिप्लोमा भी किया हो, लेकिन इसमें से कौन सी भी कैटेगरी का एक डिप्लोमा किया हो तो भी चलेगा। एज लिमिट की बात करेंगे तो एज लिमिट वही रखा गया है 18 से 27 में। पे बैंड की बात करेंगे तो यहाँ पर वही है 25,500 प्लस। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है हमने जो पीछे देखा था लेवल 1 जो ऑब्जेक्टिव टाइप, लेवल 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप पेन एंड पेपर मोड में, उस पर भी सिलेक्शन जो है वो लेवल 2 जो आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा उसके ही मार्क जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट किए जाएंगे। लेवल 1 में सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की होंगी लेवल 1 टेस्ट, सिर्फ आपको लेवल 2 में जाने के लिए लेवल 1 के मार्क्स यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से बातें कुछ समझ में आई होंगी। बात करेंगे यहाँ पर डीपीएस आपको जो स्टोर कीपर का काम मिलेगा उसके पहले जो है आपको 6 मंथ की जो है आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज किया जाएगा। उसके बाद आपको रेगुलर आपकी अपॉइंटमेंट कर दी जाएंगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, नोट है, यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा, जो कि डिसेबल बच्चों के लिए है। उनकी जो है वो उनको 40% से कम उनकी डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ थोड़ी बहुत बातें हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है तो इसके लिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलैक्सेशन की। तो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। 5 ईयर का कैटेगरी SC ST के लिए मिलेगा, 3 ईयर का OBC के लिए मिलेगा। बाकी बच्चों के लिए भी आप देख सकते हैं जो कि हैंडीकैप PH कैंडिडेट है उनके UR के अगर है तो उनको 10 ईयर का मिलेगा। SC ST के लिए 15 ईयर का मिलेगा और OBC के लिए 13 ईयर का। कब मिलेगा? अगर आप कैटेगरी में हैं और हैंडीकैप भी है तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें हम थोड़ा नीचे चलेंगे, सिलेबस की एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न आप देख सकते हैं यहाँ पर। लेवल 1 जो हमने बात की थी, लेवल 1 जो एग्ज़ाम होने वाली है आपकी अपर डिवीज़न क्लर्क, ठीक है। यहाँ पर आप कैटेगरी पोस्ट जो दी हुई है आप पोस्ट भी देख सकते हैं। रिटन एग्जामिनेशन जो आपकी स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 एंड अपर डिवीज़न क्लर्क, इन पोस्ट के लिए लेवल 1 जो एग्ज़ाम होने वाली है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप की, उसमें सब्जेक्ट कौन कौन से आने वाले हैं? जनरल इंग्लिश आने वाली है, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि अर्थमेटिक आप उसको बोल सकते हैं। बात करेंगे अगर आपकी क्वेश्चंस की तो क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं 200 मार्क्स के लिए, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए मिलने वाला, 1 मार्क्स के लिए मिलने वाला है। उसके बाद ड्यूरेशन की अगर बात करेंगे तो 2 आवर जो है आपको टाइम मिलने वाला है, 2 घंटे का पेपर आपका होने वाला है। अगर बच्चा डिसेबल है तो उसको 40 मिनट जो है वो एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं डिसेबल बच्चों के लिए। बात करेंगे अगर लेवल 1 जो हमने लेवल 1 वहाँ पर जो देखा सिलेबस उसका, वो सिर्फ उन 3 पोस्ट के लिए था जो हमने ऊपर देखी। अब जूनियर परचेस असिस्टेंट एंड जूनियर स्टॉक कीपर जो है उनके लिए लेवल 1 की जो एग्ज़ाम हो वो कैसे होने वाली है, उनका सिलेबस कैसे होने वाला है। तो उनका जो
उनको जो है वो जनरल इंग्लिश मिलने वाली है। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग बेसिस 12th, ठीक है। आपको जनरल इंटेलिजेंस मिलेंगी, रीजनिंग भी मिलेंगी, लेकिन 12वीं कक्षा के लेवल की। अगर वो नहीं है तो उसमें और में आपको बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल आनी चाहिए। बेसिक अकाउंटिंग यानी अगर आपने कॉमर्स किया है तो आपको फ़ायदा होगा। स्टैंडर्ड 12 लेवल का, 12वीं लेवल तक का आपको आना चाहिए। उसके बाद जो है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अर्थमेटिक के लिए ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है जनरल नॉलेज और कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज आपको आनी चाहिए। ये भी 200 मार्क्स के लिए, 2 घंटे के लिए, और यहाँ पर भी 40 मिनट बच्चों को, जो डिसेबल बच्चे हैं उनको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। बात करेंगे लेवल 2 एग्ज़ाम की, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेवल 2 एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो ये डिस्क्रिप्टिव टाइप की होने वाली थी, ठीक है। हमने डिस्कस किया ऊपर, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप की होने वाली है अपर डिवीजन क्लर्क और जूनियर परचेस असिस्टेंट एंड जूनियर स्टॉक कीपर के लिए। बाकी के लिए तो स्किल टेस्ट है, लेकिन इनके लिए डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर है। तो इस डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर में आपको क्या मिलने वाला है, क्या देखने को मिलने वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। आपको इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर आएगा, उसमें कॉम्प्रिहेंशन आएगा, जिसमें हम आपको कोई पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पर आपको क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। इस फॉर्मेट में जो है वो सब्जेक्ट रहने वाले हैं आपके। मार्क्स की अगर बात करें तो 100 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है डिस्क्रिप्टिव टाइप। आपको 3 घंटे मिलने वाले हैं, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव है, आपको लिखना है पेन और पेपर से। और जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलने वाला है, यानी 4 घंटे उनको मिलने वाले हैं। अगर हम बात करेंगे लेवल 2 जो हमने डिस्कस किया अभी, स्किल टेस्ट होने वाली, ये तो हमने डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर का। लेकिन जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 के लिए, उनकी जो है वो स्किल टेस्ट होने वाली। तो स्किल टेस्ट में क्या होने वाला है, तो हम बात करेंगे स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए उनकी स्किल टेस्ट कैसे होने वाली है। तो उनके जो है वो टेस्ट 100 वर्ड पर मिनट के लिए होने वाली है। ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट ऑन कंप्यूटर, उनकी जो है वो हमने जो CBT देखी ना अलग अलग एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है, उसी तरह की ये होने वाली है। उनको 100 वर्ड पर मिनट उनकी टाइपिंग मापी जाएगी। उनको कंप्यूटर पे ये एग्ज़ाम देनी होगी। 7 मिनट में जो है वो 100 वर्ड उनके नापे जाएंगे। और ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट जो होने वाली है वो 35 मिनट की होने वाली है, ठीक है, जो कि कुल मिलाकर 200 मार्क्स की होने वाली है। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की अगर हम बात करें तो उनकी जो डिक्टेशन टेस्ट है वो 80 वर्ड पर मिनट होनी वाली है, उनको भी 7 मिनट मिलने वाले। और ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट जो है होने वाले कंप्यूटर पे, उनको भी 35 मिनट मिलने वाले। तो यहाँ पर भी 200 मार्क का पेपर रहने वाला है। यहाँ पर जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट नोट दी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके। और यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश, यहाँ पर आप देख सकते हैं बोथ हिंदी एंड इंग्लिश रिस्पेक्ट ऑफ पार्ट ऑफ। आपको जो सेट रहने वाला है वो A B C एंड D 4 टाइप के सेट्स आपके रहने वाले हैं। क्वेश्चन फॉर पार्ट ए विल बी इन इंग्लिश, आपको क्वेश्चन जो है पार्ट 1 के लिए वो इंग्लिश में रहने वाले हैं। और बात करेंगे आप, अगर बात करेंगे नेगेटिव सिस्टम रहने वाला है क्या माइनस सिस्टम, तो हाँ रहने वाला है। 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो यहाँ पर जो है आपका माइनस सिस्टम रहने वाली है। और अगर आप बात करेंगे पोस्ट UDCA JPA एंड JS के लिए, तो बोथ लेवल 1 एंड 2 एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑन सेम डे। इन पोस्ट के लिए अगर आप बात करेंगे तो ये पोस्ट के लिए लेवल 1 के एग्ज़ाम और लेवल 2 के एग्ज़ाम जो है वो एक ही दिन पर एक ही दिन में होने वाली है, ठीक है। एक सुबह होगी और एक शाम को होने वाली हो सकती है। इसकी जैसे ही अपडेट आती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। फ़िलहाल आप अपने सिलेबस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा उनको इंस्ट्रक्शन को, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो मेरे ख्याल से हमने सारे टॉपिक जो है वो कवर कर लिए गए हैं। सबमिशन ऑफ, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपको सबमिट कैसे करना है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इस वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर आपको जो है आपको थोड़ी 100 रुपीज़ जो है वो आपको ये लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो 100 रुपये आपको फॉर्म फी लगने वाली है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे, एक बार आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, फ़ी पेड कर दी, तो आपको रिफ़ंड जो है वो नहीं मिल सकता। किसी भी हालत में आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा एक बार आपने अगर फॉर्म फिलअप कर दिया तो। यहाँ पर आपको जाना है, उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन में,
उसके बाद जो है वह अप्लाई कर देना है। क्लिक ऑलरेडी रजिस्टर, अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया तो आपको ऑलरेडी रजिस्टर पर जाना है। पे फी, एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है और उसके बाद जो है वो आपका पेमेंट हो जाएगा। आपको डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग कुछ किसी भी तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए कि हम अप्लाई कैसे करें तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट में अगर ज़्यादा बच्चों ने मुझे कमेंट किया है इस टॉपिक पर तो मैं इस टॉपिक वीडियो जो है वो बना लूँगा और आपको भेज दूँगा, ठीक है। यूट्यूब चैनल पर मैंने डाल दूँगा वीडियो, अगर आपको डीप में चाहिए कि फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे। तो मेरे ख्याल से जो है वो हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए। जनरल इंस्ट्रक्शन जो है वो आप पढ़ लीजिएगा। ये जनरल इंस्ट्रक्शन होती है, बहुत काम की होती है। तो मेरे ख्याल से मैंने सब जो है वो टॉपिक्स कवर कर लिया है, लेकिन फिर भी अगर कुछ छूट जाए तो सॉरी उसके लिए। आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं सर ये समझ में नहीं आया, मैं आपको पर्सनली आपके कमेंट को रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो ये पीडीएफ जो है, ये पीडीएफ 8 पेजेस की है, तो कुछ ज़्यादा बड़े पेजेस नहीं, आप पढ़ सकते हैं आराम से विस्तार से। इस पीडीएफ की लिंक मेरे वीडियो के नीचे जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, लेकिन आपको एक काम कर देना है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। तो वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, उसके लिए भी सॉरी, लेकिन काम की बात है कि हमने कुछ फालतू की बातें तो नहीं की है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।